बरसों से दिल ने कहाँ हो? वहीं जहां हम पहली बार मिले थे। नदियाँ चली अब सागर से मिलने, हम पास आए यूं। सोचा नहीं था हुआ वो गुम है किसी के प्यार में मोहब्बत महासप्ताह 10 से 18 जून रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। जिद्दू क्या करनी चली थी? हाँ? एक बार भी हमारे बारे में ना सोचा तूने? जवाब दे मारे को। क्या सोचती पापा? किस मुंह से सोचती? आज तक आप लोगों को परेशानी के अलावा दिया ही क्या है मैंने? क्या नहीं दिया तूने? जानती है तूने क्या दिया? मैं बताता हूं तूने क्या दिया है। तूने एक बुढ़े बाप को जीने की चाह दी है, जो थारे घर आने के इंतजार में 1 महीना पहले से ही घर में कैलेंडर पे गोल गोल गोले लगा के थारे आने का इंतजार करते हैं, दिन गिनते हैं। और पूछ अपनी भाभों से, जो थारे आने की खुशी में 1 महीना पहले से ये सोचने लगती है कि छवि आएगी, उसके लिए मैं ये बनाऊंगी, उसके लिए मैं ये बनाऊंगी, और तपते हुए चूल्हे पे मैंने खड़े हुए देखा है बाबू को। पूछ अपने भाई से, जो दिन रात थारे से लड़ता रहता है, लेकिन फिर भी थारे आने की चाह में अपनी दुकान का सारा काम दिन रात करते हुए देखा मैंने उसको। ताकि छवि घर पे आएगी तो उसके साथ बैठ के मैं टाइम बिताऊंगा। कब तुझे इस बात का एहसास होगा कि तू हम 2 भाइयों की इकलौती बहन है, एक बूढ़े माँ बाप की इकलौती बेटी है। तू नहीं जानती कि हम सब थारे से कितना प्यार करते हैं? अरे पगली, अभी थारे 2 भाई जिंदा है, थारे पे कोई भी आंच नहीं आने देंगे। हम सब तारा परिवार थारे साथ है, थारे कोई दुश्मन ना है। इसलिए बता कि ऐसी कौन सी बात थी जो तुझे फांसी के फंदे तक ले गई? बता बेटा। बोल छवि। डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बताओ क्या हुआ है? मुझे माफ कर दीजिए सूरज भाई, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। आपके खिलाफ दिपेन से हाथ मिलाना भी नहीं चाहती थी, मगर मैं मजबूर थी। क्या मजबूरी थी? क्या हुआ? मैं कर्जदार हो गई थी। कर्जदार? मुंबई में मैंने 10 लाख का लोन लिया था, जिसकी किस्तें मैं चुका नहीं पाई। वो बैंक वाले मुझे रात दिन परेशान करने लगे, मुझे धमकाने लगे। और फिर मुझे दिपेन मिला। दिपेन ने कहा कि क्या अगर मैं उसका साथ दूंगी तो मेरी लोन चुकाने में मदद करेगा, बल्कि पूरा लोन चुका देगा। लेकिन हारने के बाद वो मुकर गया। उसने मुझे 1 पैसा भी नहीं दिया। और वो लोन वाले वो यहाँ तक आ गए। उन्होंने कहा कि अगर आज शाम तक मैंने वो लोन नहीं भरा तो क्या चला? मैं डर गई थी भाभी। मुझे कोई और रास्ता नहीं सूझा। मैं आप सबको अपनी तकलीफ कैसे बताती? और तूने पागलपन में आके इतना बड़ा कदम उठाने की कोशिश की, ये भी ना सोचा कि हम सब पे क्या बीतेगी। क्यों छवि, क्या सोच के करने जा रही थी ये सब, जबकि थारे को अच्छे से पता है कि हम थारे भाई थारे साथ खड़े हैं। अरे जो तेरे लिए जान भी दे सकते हैं वो क्या 10 लाख का इंतजाम नहीं कर सकते? बचपन से लेके आज तक अपने भाइयों की कलाइयों पे जो राखी बांधते समय वचन लिया था
कि हम मरते दम तक थारा साथ देंगे, थारी रक्षा करेंगे। उसके चलते इतना सब कुछ करने से पहले ये ना सोचा कि एक बार सूरज भाई से बात कर लूं? किस मुंह से कहती भैया? इतनी गलतियां करने के बाद हिम्मत ही नहीं हुई आपसे कुछ कहने की, और वो भी इस हालत में। लेकिन फिर भी इतना बड़ा कदम, अपने आप को मारने की कोशिश, ये तो कायरों वाला काम है। ये अच्छी बात ना है छवि। परिवार तो वो हुए है जो अपने हर सदस्य की अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी बात को स्वीकार कर ले। हार हो या जीत हो, इंसान जब शाम को अपने घर आए तो अपने सारे सुख दुख बांट सके। भगवान ने थारे को दो दो भाई दे रखे हैं। अरे किसी की हिम्मत तक नहीं होती थारे से ऊंची आवाज करके बात करने की। अरे इतने भी कमजोर नहीं है तेरे दोनों भाई। देखो छवि, देखो अपने परिवार को। बहुत खुशनसीब हो तुम, जो ठाकुर जी ने तुम्हें ऐसा परिवार दिया है। आज तक तुमने जो भी किया ना छवि, उससे हमें उतनी तकलीफ नहीं पहुंची जितनी तकलीफ आज जो तुम करने जा रही थी उससे पहुंची है। आत्महत्या तो सिर्फ एक इंसान करता है, लेकिन उसके साथ साथ पूरा परिवार मर जाता है। आत्महत्या से कायरतापूर्ण और स्वार्थी चीज दुनिया में कोई नहीं होती छवि। ये जिंदगी हमें ईश्वर ने दी है और इसे लेने का अधिकार भी ना सिर्फ उसी का है। और ईश्वर की दी गई जिंदगी का अपमान करना दुनिया का सबसे बड़ा पाप होता है। कहीं मोक्ष नहीं मिलता तुम्हें, कहीं मुक्ति नहीं मिलती। क्या करने जा रही थी तुम ये? रास्ता तो वही मिलता है छवि जहां उसे ढूंढने की चाह हो। आत्महत्या करना दुनिया का सबसे आसान कदम है अपनी जिम्मेदारियों से भागने का। छवि, तकलीफें, परेशानियां, मजबूरी किसकी जिंदगी में नहीं होती, किस परिवार में नहीं होती है। जरूरत है तो उन्हें साहस दिखाकर उनसे समझदारी से निपटने की। इसे हारना नहीं होता है जिंदगी से। अपनी जिंदगी की वैल्यू समझो और अपनी परेशानियों को अपनी हिम्मत का सबूत देकर आगे बढ़ो लाइफ में। तुम राठी परिवार की बेटी हो, समस्या चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन राठी परिवार ने समस्या के आगे घुटने टेकने नहीं सीखे हैं। मुझे माफ कर दीजिए भाभी। माफी नहीं छवि, वादा करो कि तुम आगे से ऐसा नहीं करोगी। अच्छा अभी ये सब छोड़ छवि। देख मैं थारी को हिम्मत बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि आज सबके सामने तेरे से वादा करता हूं कि आज के बाद थारे सारे दुख मेरे और मेरे सारे सुख थारे। मैं हमेशा तेरे साथ हूं। मैं वादा करती हूँ कि आज की बदले से कोई कदम नहीं उठाऊंगी। देख छवि, सबने कह दिया तो अब मैं भी जरूर कहूंगी। अगर हमारी भी कोई बात बुरी लगी हो तो मने माफ कर दे। तुझे पता है ना, मेरी ऐसे ही बोल देती हूँ। हाँ, और एक और बात कहनी थी कि तुझे आत्महत्या करनी थी तो तुझे वही रस्सी निकालनी थी जिसमें मारे कपड़े लगे हुए थे। रस्सी तो कोई और ले आती। मेरे सारे धुले हुए कपड़े तूने खराब कर दिए। देख सारे खराब हो गए, अब तुझे ही धोने पड़ेंगे। बाबा आप इसे कह दो मारे कपड़े धो के देंगे। चुप कर। ये भी कोई टाइम होवे ऐसी बातें करने के? लेकिन चुप भाभो, ये ना सुधरेगी। सही कह रहे तू छोरा, जे कदे ना सुधरेगी। भगवान, बस दुकान हमारी अच्छी चलती रहे जैसे जिठानी। बाबू जरा इधर तो आओ तो। बाबू देख रही हो कैसे जिठानी जी दोनों हाथों से मिठाई बना रही है। इन 4 महीनों में जिठानी जी ने दुकान को कितने अच्छे से संभाला है ना। कैसे दुकान को संभाल के रखा हुआ है। हेलो, हाँ जॉन जी, कल प्रोग्राम से पहले आपकी सारी मिठाइयाँ पहुंच जाएंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए जी। 15 किलो मोतीचूर के लड्डू और 5 किलो बर्फी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं कल सुबह 9 बजे तक
अरे 9 बजे नहीं, मैं सुबह 8 बजे भिजवा दूंगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। संध्या पिंगड़ी ने ऐसा काम करता हुआ देख कौन कहवे को कि जी 4 महीना पेट सुए। एक बात बताऊं भाभो, जेठानी जी में ना कुछ तो बात है। मतलब जो काम वो सोच लेती ना करके ही छोड़ती हैं। अब देखो, जब पुलिस की नौकरी कर रही थी तो कैसे नाम चमका दिया, और अब दुकान संभाल रही है तो देखो कैसे लाइन लगी हुई है, खूब पैसा कमा रही है। मुझे लगे है थानेदारनी का नाम बदल के ना मैं हलवाई नहीं रख देती हूँ। क्यों भाभो? ये सोचने लगी आप? संध्या बेनड़ी ने इस तरह काम करता हुआ देखना, इसमें मारे को मारो सूरज दिखाई दे रहे है। मारो सूरज भी ऐसे ही लगन, ऐसी ही श्रद्धा से काम किया करतो। संध्या बेनड़ी ने अपने आप में पूरा का पूरा मारा सूरज डाल दिया है। देखना भाभो, जो भी आएगा ना बड़ा मेहनती आएगा बच्चा। हाँ, टीचर ना लग जाए बस जेठानी जी को। देख सूरज, याद है ना तारे को कुछ महीना पहले जब संध्या बीननी से पूछा गया था कि बालूशाही कहाँ बने है, तो उसने जवाब दिया था कि बालू और शाही दोनों मिला दियो ना तो बने हैं। और जलेबियां के 70 टुकड़े बनाया करती थी वो। पर आज देख सारी मिठाई में थारे जिसो जादू है। हमारी बेननी तो कमाल ही है। ये सब देखकर थारे को खुशी ना हुई? कुछ कमी है केस में? नहीं बाबू, ऐसी बात ना है। तो फिर तो जाने आना बाबू कि थारी बींदनी हर काम पूरी लगन से, पूरी मेहनत से करती है, लेकिन इन सब के पीछे जो संध्या ने अपने सपने की बलि दी है ना बाबू, वो कहीं ना कहीं सही नहीं किया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं संध्या जी को वर्दी में देख के खुश हो जाया करता था। वो खुशी कहीं गुम सी गई है बाबू। देख बाबू, अपना थारे छोरे को सच्ची खुशी तभी मिलेगी जब वो अपनी संध्या को वर्दी में देखेगा। तैयार है ना आप सूरज जी? तैयार है मतलब तुम दोनों कटे जा रहे हो? वही जहां इनकी सही जगह है भाभो। भाभो, सूरज जी ने मुझ जैसे अनाड़ी को इतने कम समय में भट्टी के आगे खिलाड़ी बना दिया है, तो फिर किसी और को क्यों नहीं? भाभो, जल्दी ही सूरज जी का प्रोग्राम रेडियो पर आएगा। आपको पता है उस प्रोग्राम का नाम है सूरज की रसोई का स्वाद आप सबके साथ। जल्दी वो प्रोग्राम आएगा रेडियो पर। अब सूरज जी की कला सिर्फ हनुमान गली पुष्कर तक ही सीमित नहीं है भाभो। पूरे राजस्थान में लोगों से रेडियो पर बात करेंगे सूरज जी। नई नई चीजें बनाना सिखाएंगे। अब तो सूरज जी के बहुत सारे फैन होने वाले हैं, लेकिन हाँ, मेरे जैसी फैन कोई और नहीं मिलेगी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।